हमारे समाज में भी बहुत बड़ी विडंबना धर्म के प्रति घुस गई है। जो सनातन पद्धति सनातन संस्कृति के अनुयायी माने जाते थे ब्राह्मण समाज, अब ब्राह्मण का मतलब ये मत समझना कि वो जाति विशेष। जो हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले ब्राह्मण, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब इसमें ब्राह्मण कौन है? जो सनातन संस्कृति को मानता है, जो हिंदुत्व की तीज त्योहार सनातन संस्कृति हमारे आराध्यों का जो सम्मान करता है, मैं उसको ब्राह्मण मानता हूँ। वो धर्म को समझ ही नहीं पा रहा है कि धर्म क्या है। जो धरती पर आज भी साक्षात ईश्वरीय वरदान माना गया है, गौ गंगा। अब आप सोचो कि हमारे समाज में 2 घंटा पूजा करते हैं। वो कहते हैं हम बहुत बड़े पुजारी, हम 4 घंटा पूजा करते हैं, हम सुबह शाम दोपहर तीनों मीटिंग पूजा करते हैं। जो ईश्वरीय वरदान है गौ गंगा, जिसको भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि इस धरती की सृजन है, धरती की प्राण है, जिस गौ माता से धरती का संतुलन बना है, जिसके रहने से धर्म जिंदा है, जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने उनका पूजन करते रहे, उनको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। लेकिन हमारे ब्राह्मण समाज के कुछ धूर्त दुष्ट ढोंगी वो उनको बड़े असभ्य तरीके से गाली देकर भगाते हैं। अगर दरवाजे पर आ गई उसको गाली देकर, आप सोचिए, डंडा मारते हैं, बांका, कुल्हाड़ी, फड़वे, बेलचा, मतलब ऐसे जैसे कुत्तों के साथ व्यवहार किया जाता है, उस तरीके से आज गौ माता के साथ हो रहा है। इतना अशब्द बोलते हैं। अब आप सोचिए कि आप 2 घंटा पूजा कर रहे हो, किस लिए, किसको, कौन है भगवान? अरे वो जिस भगवान का आप पूजन कर रहे थे, वो भगवान स्वयं गौ माँ का पूजन करते थे। हमारे देश में गौ को कैसे अनादर किया गया, घर से भगा दिया गया। आप सोचो कैसे भगाया गया, कैसे आज इनको दर दर भटक रही हैं, इनको लाठी डंडे से मारा जा रहा है। आप सोच कर देखो कि पहले हमारे बड़े बुजुर्ग घर में पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी, अग्रासन निकालते थे और गाय को पहले खिलाया जाता था, गाय का पूजन होता था। और आज भी गाय का एक रूह भी आपके लिए औषधि वरदान स्वरूप है। अगर आप समझिएगा, आज के साइंस को भी अगर मानते हो तो साइंटिफिक कारण भी आपको गाय के हर एक दूध, दही, छाछ, मट्ठा, घी, उनकी गोबर उबले सब से आपको कितना लाभकारी है। आप साइंस को मानने वाले हो तो साइंटिफिक कारण भी समझ लीजिए। लेकिन नहीं, तुमको भगवान का 3 घंटा पूजन करना है और गाय आ जाए दरवाजे तो कितनी असभ्यता तरीके से, कितनी गाली देकर, एक मतलब आप सोच लीजिए कि आप गौ माता को गाली नहीं दे रहे हो, आप स्वयं परमात्मा से, आप स्वयं भगवान से विद्रोह कर रहे हो। क्योंकि गौ का पूजन वही भगवान करता था जिस भगवान को तुम कंठी लेकर और 2 घंटा पूजा शंख बजाते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि गौ है तभी तक धर्म है, तभी तक यह सृष्टि है, तभी तक मानवता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग गाय को प्रथम स्थान क्यों देते थे? आज आप बताऊँ, हमारे गांव में एक पंडित जी हैं, 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ कि गाय को उनके दरवाजे पे कम से कम आज भी आप देखेंगे तो 20, 50, 30, मतलब जिस आधार पर गाय हैं, आज भी अगर आप जाकर देखते हो उनके घर पे 50 गाय बैठती हैं उनके दरवाजे पर, उनके द्वार पर बैठती हैं। और मजाल है कि कोई वहाँ से उनको भगा दे, कोई मार दे, कोई डांट दे। वो खुद गोबर को अपने हाथों से बाहर निकालते थे और जो गाय पालने का इच्छुक होता था उसको गाय को पकड़वा देते थे सेवन के लिए। उसके घर पर कितना गोबर, कितना उखबड़, मतलब अब आप खुद सोचो कि अगर आपके दरवाजे पे 10, 20, 50, 100 गाय आ जाती हैं तो कितना उखबड़ हो जाता है। लेकिन इसको कभी भी अन्यथा नहीं समझा। उसको धर्म के प्रति लगाव है, गौ के प्रति लगाव है, गौ माता के प्रति लगाव था और वो आज तक अपने हाथों से करता है। उसको फल भी मिला है, मैंने अनुभव किया। अभी उसका एक लड़का रेलवे में हुआ, वो कुछ दिन बाद आए थे हमारे पास, बोले कि
भाई हमारे पास पैसे वैसे तो था नहीं, भगवान की कृपा हुई, बिना पैसे के हमारे लड़के का सिलेक्शन हो गया रेलवे में। तो हमारा तुरंत मन वहाँ पर कि कोई ईश्वर नहीं, वो साक्षात गौ माता का आशीर्वाद है जो तुम पर काम किया है। आप ये समझ लीजिए कि गाय के प्रति अगर थोड़ा सा भी निष्ठा है, दया है, तो आप समझ लीजिए कि आप सबसे बड़े ईश्वर की प्राप्ति पर हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के अधीन है। लेकिन हमारे ब्राह्मण समाज में ढोंग करने वाले ढोंगी बड़े ही अभद्र तरीके से गाय गौ वंश को देखते ही डंडा बांका फरुआ से भगाने लगते, मारने लगते हैं, जैसे कि कोई कुत्ता आ गया हो। जाग जाओ, समझ जाओ। अगर धर्म के प्रति थोड़ा भी निष्ठा है आपकी, भगवान ईश्वर को मानते हैं, तो जो धरती का वो ईश्वरी वरदान है, गौ गंगा पर आस्था रखो, इनका सम्मान करना सीखो, पूरा पूजन पाठ आपका सिद्ध हो जाएगा। और याद रखो, अगर इनको गाली देते हो, मारते हो, पीटते हो, अगर एक बाल्टी पानी भी नहीं पिला सकते, तो कम से कम अशब्द बोलकर इनको अपमानित मत करो। ये जानवर नहीं हैं, यह ईश्वरीय वरदान है। बाकी आपकी क्या राय है मित्रों? इस वीडियो को शेयर कीजिए हिंदू सनातनियों तक। हो सकता है कि किसी को विचारात्मक समझ आ जाए। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव।